बकरी हो या बकरा हो, इसको खिलाते ही बकरे का भूख भी बढ़ेगा और बकरे को जो दाना मिश्रण आप खिलाते हैं या हरा चारा या कोई भी घास खिलाते हैं उसको पचाने का क्षमता भी बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कमज़ोर बकरी और कमज़ोर बकरे मोटा और तगड़े हो जाएं, तो आज एक ऐसा दवा हम आप दोस्तों को इस वीडियो में बताने वाले हैं जिस दवा को देने से आपके बकरी और बकरे काफ़ी मोटा और तंदुरुस्त हो जाएंगे। इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जो बकरी पालन करते हैं, लेकिन उनका हमेशा यह शिकायत होता है कि उनकी बकरी और बकरे काफ़ी कमज़ोर रहते हैं। वैसे बकरी पालक हमेशा यही सोचते रहते हैं कि काश कोई ऐसा उपाय होता जिससे हमारी कमज़ोर बकरी मोटी और तगड़ी हो जाती और जो कमजोर बकरा है वो भी मोटा और तगड़ा हो जाता। वैसे बकरी पालक को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी बकरी कमजोर है और बकरा कमजोर है, मोटा ताजा और तंदुरुस्त नहीं हो पा रहा है, तो मात्र 20 रुपया में आप अपनी कमजोर बकरी और कमजोर बकरे को और कमजोर बकरी के बच्चे को मोटा ताजा और तंदुरुस्त बना सकते हैं। अगर आप अपनी कमजोर बकरी को और कमजोर बकरे को मोटा ताजा और तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं तो आप दोस्तों को इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप दोस्तों को पूरी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो तरीका मैं आगे वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं, जो दवा बताने वाला हूं, उसका इस्तेमाल अगर आप अपने बकरी और बकरे पे 10 से 20 दिन करते हैं और उसमें फर्क नहीं दिखता, आपका बकरा मोटा तगड़ा तंदुरुस्त नहीं होता है, तो हमारे वीडियो में आकर आप जो चाहें कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी दबाइएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कमजोर बकरी और कमजोर बकरे को मोटा तगड़ा और तंदुरुस्त कैसे बनाया जा सकता है। तो बकरा कमजोर है या बकरी कमजोर है या बकरी के बच्चे कमजोर हैं, उनको सबसे पहले आपको कीड़ी का दवा देना होगा। बकरी हो या बकरा हो या बकरी के बच्चे हो, उनको हर 3 महीना में एक बार आपको कीड़ी का दवा देना अनिवार्य होता है। कीड़े का दवा देने का डोज कुछ इस प्रकार से है। 10 किलो बॉडी वेट पे 3 ml कीड़े का दवा आप बकरी हो या बकरा हो किसी को भी दे सकते हैं। बकरी हो या बकरी का बच्चा हो या बकरा हो, उसको आप एल्बेंडाजोल दे सकते हैं। जो बकरी गाभिन है उसको भी आप कीड़ी का दवा दे सकते हैं, लेकिन जो बकरी 3 महीने से ऊपर की हो गई है गाभिन, उसी को आप कीड़ी का दवा दे सकते हैं। उसको देना है आपको फेनबेंडाजोल। गाभिन बकरी को एल्बेंडाजोल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कारण यह होता है गाभिन बकरी को अगर एल्बेंडाजोल आप देते हैं तो वह बकरी अपना बच्चा गिरा सकती है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान देना है, जो भी गाभिन बकरी है उसको आप अगर कीड़ी का दवा देना चाहते हैं तो उसको फेनबेंडाजोल ही देना होगा, या फिर आप अपनी नजदीकी मवेशी डॉक्टर से मिलकर यानी सलाह लेकर गाभिन बकरी को कीड़ी का दवा दें। बकरी हो या बकरा हो या बकरी का बच्चा हो, कीड़ी का दवा देने के 4 दिन बाद बकरी या बकरी के बच्चे को या बकरे को Li52 लीवर टॉनिक देना है। आप चाहें तो दूसरा लीवर टॉनिक भी दे सकते हैं जो आपके एरिया में आसानी से मिल जाता हो। कीड़े का दवा या लीवर टॉनिक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। बकरी हो या बकरा हो या बकरी के बच्चे हो, कीड़े का दवा देने के बाद और लीवर टॉनिक देने के बाद उनको देसी चाना देना होगा। देसी चाना देने का डोज कुछ इस प्रकार से है। जो बड़े बकरे हैं या बकरी हैं उनको 50 ग्राम देना है और जो छोटे बच्चे हैं उनको 25 ग्राम देना है। देसी चने को खिलाने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। रात में देसी चने को पानी से भिगो देना है, सुबह में उसको निकाल कर कुछ देना है, कुछ के उसको दलिया टाइप का बना देना है। आप अपने बकरे या बकरी को जो दाना मिश्रण देते हैं आप चाहें तो उसमें मिक्स करके दे सकते हैं। इस बात का आपको खास कर ध्यान देना है, जब भी अपनी बकरे या बकरी को देसी चाना देते हैं तो उनको साबुत कभी न दें। अगर साबुत दाना यानी खरा दाना आप अपनी बकरी या बकरे को देते हैं तो बकरी या बकरा हो उतनी आसानी से उसे पचा नहीं पाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि जितना एनर्जी उस चने से बकरे या बकरी को मिलना चाहिए उतना एनर्जी नहीं मिल पाता है। मैं यह भी जानता हूँ कि बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जो हमारे वीडियो में कमेंट करेंगे कि मैं अपनी बकरे या बकरे को पहले से चना मिश्रण दे रहा हूं, लेकिन हमारा जो बकरा है मोटा तगड़ा तंदुरुस्त नहीं हो पा रहा है। अगर हमारे वीडियो को आप देखते देखते यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो थोड़ा सा भरोसा रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं आगे वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि मात्र 20 रुपये में आपका बकरा हो या बकरी हो मोटा तगड़ा तंदुरुस्त कैसे बने। जैसा कि आप दोस्तों को भी पता होगा, बकरी हो या बकरा हो उसके खान पान पर, उसके डाइट पे अगर हम ख्याल रखते हैं, ध्यान देते हैं, तभी हमारा जो बकरी और बकरा
स्वस्थ और ताजा, तंदुरुस्त और मोटा होता है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जो यह भी बोलते हैं कि मैं अपनी बकरी को या बकरे को भरपेट भोजन कराता हूं, खूब खिलाता हूं, इसके बावजूद भी हमारा बकरी और बकरा मोटा, तगड़ा, तंदुरुस्त नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यह है कि जो भी दाना मिश्रण बकरी पालक अपनी बकरी या बकरे को खिलाते हैं, वह दाना मिश्रण या चारा, बकरी हो या बकरा हो, उस दाने मिश्रण को और उस चारे को अच्छी तरीके से नहीं पचा पाता है, जिसके कारण जितना एनर्जी उस दाने मिश्रण से या उस चारे से बकरी को या बकरे को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। अब फिर जो भी आपका बकरा हो या बकरी हो या बकरी का बच्चा हो, खाना तो खाता है लेकिन जीने भर खाता है, पेट भर के यानी पेट बाहर निकाल कर नहीं खाता। यही वह कारण है जिस कारण से बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जिनका बकरी हो या बकरा हो मोटा, तगड़ा, तंदुरुस्त नहीं हो पाता है। अगर बकरी कमजोर होगी तो जाहिर सी बात है कि बकरी का बच्चा भी कमजोर होगा, क्योंकि बकरी कमजोर होगी तो उसके पास दूध कम होगा और दूध कम होगा तो जो बकरी का बच्चा है वो भी काफी कमजोर होगा। यह समस्या अगर आपके बकरी और बकरे में भी है और बकरी का बच्चा आपका कमजोर है, वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं मात्र 20 रुपया में आप अपनी बकरी या बकरी के बच्चे को या बकरे को मोटा, तगड़ा, तंदुरुस्त कैसे बना सकते हैं। इस दवा का नाम है रिचा मैक्स। इस दवा का इस्तेमाल अगर आप अपनी बकरी या बकरे पे या बकरी के बच्चे पे करते हैं तो बकरी हो या बकरा हो या बकरी का बच्चा हो, भरपेट चारा खाएगा, जो भी दाना मिश्रण खाएगा उसको अच्छी तरीके से पचा लेगा। इस दवा की मदद से बकरी हो या बकरा हो उसका भूख बना रहेगा और बकरा भरपेट खाएगा। भरपेट चारा खाने के बाद या दाना मिश्रण खाने के बाद बकरी हो या बकरा हो उसको अच्छी तरीके से पचा लेता है और उस बकरी और बकरे का पाचन तंत्र मजबूत रहता है, तो निश्चित रूप से आपका बकरी हो या बकरा हो स्वस्थ, ताजा, तंदुरुस्त और मोटा रहेगा। अब चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं इस रिचा मैक्स दवा का डोज क्या होगा, किस तरीके से आपको अपने बकरे या बकरी को खिलाना होता है। रिचा मैक्स दवा अगर आप खरीदने जाते हैं तो आपको मेडिकल स्टोर में बहुत आसानी से मिल जाता है। 20 रुपया का पुड़िया आता है जिसमें 15 ग्राम रहता है। जो बकरी बकरे बड़े हैं यानी जिनका वजन ज्यादा है उनको 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को दे सकते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं यानी जो 3 महीने के ऊपर के बच्चे हैं उनको 3 ग्राम या 4 ग्राम दे सकते हैं। जो बकरी गाभिन है उसको भी आप रिचा मैक्स दे सकते हैं, लेकिन डोज थोड़ा कम देना होगा, उसको सुबह 3 ग्राम और शाम को 3 ग्राम ही देना है। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, रिचा मैक्स आप चाहें तो आप अपनी बकरी को या बकरे को या बकरी के बच्चे को हफ्ते भर दे सकते हैं या 15 दिन तक लगातार दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि इससे आपको बकरी या बकरे में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बकरी हो या बकरा हो, अगर आपको लगे कि उसका भूख कम है यानी कि वो बकरा कम खा रहा है, तो जब चाहें आप अपने बकरी या बकरे को इस रिचा मैक्स दवा को दे सकते हैं। रिचा मैक्स का पॉकेट 100 ग्राम का भी है, 500 ग्राम का भी है और 1 केजी का भी है। अगर आपके पास बकरियों की संख्या अधिक है तो आप चाहें तो 1 केजी का या 500 ग्राम का भी ले सकते हैं। 1 केजी का या 500 ग्राम का अगर आप लेते हैं तो थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा। इस दवा के इस्तेमाल के बाद आपका बकरी हो या बकरा हो उसमें जबरदस्त फर्क देखने को मिलेगा। अगर सच में आप अपनी बकरी और बकरे को मोटा, ताजा, तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं तो जो फार्मूला, जो तरीका मैं पीछे वीडियो में आप दोस्तों को बताया हूं, अगर इस तरीके से अपने बकरे को खिलाते हैं तो निश्चित रूप से जो आपका बकरा है मोटा, तगड़ा, तंदुरुस्त रहेगा। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।